जब हम यमुना किनारे जल भरने जाती थी ना, तो जब हम मटकों में जल भरती और जब कन्हैया से ये कहती ना, कन्हैया जरा सा हाथ लगवा दे हमारे साथ और हमारे सिर पर रखवा दे, तो ये कन्हैया पसीने से तरबतर हो जाता था। और आज ये सोच रहा है कि पर्वत इसने उठाया है। सारे कहते हैं कन्हैया को तू हटा ले हाथ। कन्हैया उंगली हटाता नहीं है, जरा सा सरकाता ही है कि तड़ाक लाठियां नीचे गिर जाती हैं टूट टूट कर। अब कोई कन्हैया के कंधे पर, कोई कन्हैया के हाथ पकड़े, कोई कन्हैया के चरणों में। बचा ले कन्हैया, बचा ले, बचा ले, पर्वत नीचे आ गया। कन्हैया ने कहा मैंने कहा था ना। तो भगवान ने क्या किया, उन सबको उसी समय अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। सभी ग्वालवाल, सभी ब्रजवासी भगवान के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, लेकिन साथ ही साथ भगवान ने उन दर्शनों की विस्मृति भी करा दी कि इन्हें याद न रहे कि इन्होंने मेरे दर्शन किए हैं। अब कन्हैया से ग्वालवाल कहने लगे, कन्हैया अच्छा तू ये बता, तूने इतना सारा इतना बड़ा पर्वत उठा कैसे रखा है, और वो भी छोटी सी उंगली पर। कन्हैया क्या कहते हैं, कुछ माखन को बल धरियो, कुछ गोपन करे सहाय, श्री राधा की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो कन्हैया कहते हैं कुछ माखन के बल बड़े हो, मेरी मैया ने जो मुझे गोद में उठा बिठा कर जो माखन खिलाया है, कुछ तो उस माखन का बल है, कुछ वो माखन जो हमने चोरी कर करके खाया है, कुछ उस माखन का बल है। मुद मंगल और मधु मंगल कहने लगे भगवान से कि हम तो हैरान हो रहे हैं कन्हैया, तूने इतना बड़ा पर्वत उठा कैसे रखा है। भगवान कहते हैं मुद मंगल मधु मंगल, ये तो तुम सबका बल है जो मैंने पर्वत उठा रखा है। जैसे ही मैं पर्वत को उठाने लगा था, मैंने तुम सबके चेहरान की तरफ देखा, और तुम्हारे चेहरान की तरफ देखते ही तुम्हारे सबके भीतर की शक्ति जो बल था ना, वो मेरे भीतर आ गया। सभी ग्वालवाल कहते हैं अच्छा, तभी हम सोच रहे हैं हम शक्तिहीन कैसे हो गए हैं, हमारे अंदर बल ही नहीं रहा। तो कन्हैया ने कहा सबसे बड़ा बल है राधा रानी की कृपा का। राधा रानी भगवान के समक्ष बैठी रही 7 दिन तक, और देखिए जो सारे काम भगवान सीधे हाथ से करते थे, पर्वत भगवान ने बाईं हाथ से उठाया। क्यों? क्योंकि बाईं तरफ राधा रानी जी उनके हृदय में विराजमान थी। अब मेघ थक गए, बादल वर्षा कर करके थक गए, सूरज निकल आया, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ी, भगवान ने गोवर्धन को पुनः अपनी जगह पर दोबारा स्थापित कर दिया। तो ये है भगवान की कृपा, जिसने अपने जीवन में धर्म को बना लिया, जिसने अपने जीवन में भगवत धर्म को बना लिया, उसे फिर जीवन में कभी किसी भी स्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं होती। उन ग्वाल वालों पर भगवान की कृपा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। तो कृष्ण को प्रणाम कर लेने से सारे संसार को प्रणाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे पेड़ की जड़ में जल दे देने से पूरा पेड़ सुवासित और पल्लवित हो जाता है, ऐसे कृष्ण को प्रणाम कर लेने से सारे संसार को प्रणाम हो जाता है। अब इधर इंद्र को अपनी गलती पर पश्चाताप होता है, गलानी होती है। इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला रची थी। क्यों? इंद्र को अपनी सत्ता पर, अपने राज्य पर बड़ा अभिमान था। कहते हैं कि भक्ति में 5 तरह के अभिमान अगर हो तो वह व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। कैसा अभिमान? सबसे पहला अभिमान है भक्ति में कि अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो इस बात का अहंकार कभी ना रखें कि हमारा कुल श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ हैं, अच्छी बात है, ये सोचो मैं श्रेष्ठ हूँ, अच्छा हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो ठीक
संसारिक क्षेत्र में या लौकिक क्षेत्र में, लौकिक स्तर पर अगर आप अपनी विद्या में बड़े निपुण हैं, आप अपनी स्टडी में बहुत ऊंचे लेवल तक जा चुके हैं, तो कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो आप तक नहीं पहुंचे, तो उनका मजाक मत उड़ाएं। कहते हैं सरस्वती रूठ जाती है किसी का मजाक उड़ाने से। तीसरी समस्या जो व्यवहारिक जीवन में भी आती है, आप सबके जीवन में आती है, हमारे जीवन में भी आती है, वो समस्या है महत्व की, इंपॉर्टेंस की। हम अपने रिश्तेदारों के घर जाएं, कहीं पर भी जाएं, हमें ये होता है कि सामने वाले ने हमें पूछा नहीं महत्व की। रिश्तेदारों, सखा संबंधियों तक तो ठीक है, लेकिन कई बार हम मंदिर, तीर्थ, कुटिया पर आकर भी यही कहते हैं कि हमें कुटिया पर आकर किसी ने पूछा नहीं, हमारी पूछ नहीं हुई। तो इस बात का ध्यान रखें, मंदिर सबके लिए बराबर है। कई बार ऐसा होता है आपको आपकी तरफ ध्यान नहीं जाता, या महाराज जी का या छोटे भाई जी का या किसी संत का आपकी तरफ ध्यान नहीं गया, तो इस बात को लेकर उदास मत होना। तो महत्व कभी भी किसी जीवन में किसी चीज के लिए महत्व मत मांगो कि हमें महत्व मिले, तो ये भी एक तरह का भक्ति में अवरोधक बन जाता है। चौथा है अपने यौवन पर अभिमान मत करो, और पांचवा है अपने रूप पर कभी अभिमान मत करो। ये 5 चीजें आपकी भक्ति में बाधक बनती हैं। अब इंद्र को लगा कि मैंने गलती की, पश्चाताप किया, मैंने अभिमान किया, मैंने भगवान की सत्ता को ललकारा है। अब नारद जी से पूछने लगा कि अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा करना क्या है, जाकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। जैसे बच्चे कितनी ही गलतियां क्यों ना करें, माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह तुम भी भगवान के चरणों में जाओ और जाकर उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगो। उसी समय इंद्र वहां पर आते हैं। इंद्र अकेले नहीं आते, एक कामधेनु गौ को लेकर आते हैं और एक संत नारद जी को अपने साथ लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को गौ बड़ी पसंद थी। तो कहते हैं कि 5 गकार जिसके जीवन में हो, उसे कभी भी यमराज लेने नहीं आता, उसे हमेशा भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। 5 गकार कौन से? गाय, गायत्री, गंगा, गौ, और 5वां है गुरु और गोविंद। गुरु और गोविंद को एक ही कहा गया है, उन्होंने अलग नहीं कहा। ये 5 गकार जिसके जीवन में हो, उन्हें कभी यमराज नहीं लेने आते, हमेशा भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। सूरदास जी से किसी ने प्रश्न किया, सूरदास जी के जीवन का अंतिम पड़ाव था। उस दिन सूरदास जी का गला रोंद रहा था, उनसे पानी नहीं पिया जा रहा था, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा था, श्वास लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। सूरदास जी ने अपने भक्त कृष्णदास जी को बुलाया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब गोविंद अपने पदों की सेवा मुझसे ऊपर गोलोक धाम में जाकर लेंगे, क्योंकि सूरदास जी ने भगवान की भक्ति के बड़े पद गाए थे, बड़े पद उन्होंने लिखे और गाए भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज ऐसा लगता है कि भगवान ये सेवा अब मुझसे गोलोक धाम में जाकर लेना चाहते हैं। तो जैसे ही कृष्णदास को पता लगा कि सूरदास जी के जीवन का ये अंतिम समय है, उन्होंने छत पर जाकर पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सूरदास जी का अंतिम समय है, जिसको भी दर्शन करने आना हो वो आ सकता है। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया सूरदास जी के दर्शन करने के लिए। सूरदास जी अपने अंतिम श्वास ले रहे थे, उसी समय चतुर्भुज दास जी उनके चरणों में आए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे आपसे एक शिकायत है और मैं ये नहीं चाहता कि उस शिकायत को मैं अपने मन के भीतर रखूं। आप गोलोक धाम चले जाएंगे और पीछे से मेरे जीवन में वो शिकायत बनी रहे। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे मन में आपके लिए कुभाव आए। तो सूरदास जी ने पूछो क्या पूछना चाहते हो? चतुर्भुज दास जी ने कहा, एक प्रेमपूर्ण शिकायत है प्रभु आपसे। आपने गोविंद के लिए बड़े पद लिखे, बहुत कुछ आपने गोविंद की महिमा में लिखा,
बड़े सारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अपने गुरु के लिए बड़ा कुछ लिखा, अपने गुरु की महिमा के लिए बहुत कुछ लिखा, लेकिन आपने अपने गुरु वल्लभाचार्य के लिए कभी भी कुछ नहीं लिखा। आप चाहते तो एक पद तो लिख सकते थे उनकी महिमा में भी। तो जानते हो सूरदास जी ने कितना सुंदर कहा। सूरदास जी ने कहा, मुझे पता था ये प्रश्न मुझसे जरूर पूछा जाएगा जीवन में कभी, कि मैंने गोविंद के लिए उनकी महिमा में इतने पद लिखे और अपने गुरु वल्लभाचार्य के लिए कुछ नहीं लिखा। क्यों? लिखता तो तब ना कि जब मैं गुरु और गोविंद को अलग मानता। गुरु और गोविंद एक ही हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि गोविंद स्वयं वल्लभाचार्य जी के रूप में मेरे जीवन में आए हैं और उन्होंने मेरे जीवन को कृतार्थ किया है। तो इसलिए इन पंच गकारों में गुरु और गोविंद को अलग नहीं कहा गया। गुरु और गोविंद एक ही हैं। तो इंद्र भगवान की शरण में आया और उसने 19 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने उसे माफ कर दिया। अब कई संतों ने यहाँ पर प्रश्न किए कि जब भगवान ब्रह्मा जी सभी द्वारपाल को लेकर ब्रह्मलोक में चले गए थे तो उन्होंने भी आज तक भगवान से क्षमा मांगी थी। उन्होंने 40 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी, तब भी भगवान ने उन्हें क्षमा प्रदान नहीं की। और इंद्र ने 19 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। क्यों? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि ब्रह्मा जी ने जो किया काम ब्रह्मा जी का भी घृणित ही था। उन्होंने सभी ग्वालबालों को वो ऊपर ब्रह्मलोक में ले गए थे, लेकिन भगवान कहते हैं कि उनके इस घृणित कार्य में ग्वालबाल मुझसे अलग हो गए थे, मेरे भक्त मुझसे अलग हो गए थे। लेकिन इंद्र के इस घृणित कार्य में सभी ग्वालबालों का संग मुझे मिला और हम सब गोवर्धन पर्वत के नीचे काफी समय तक 7 दिन तक एक साथ एक दूसरे के सानिध्य में रहे। इसलिए उन्होंने इंद्र को जल्दी क्षमा कर दिया। अब ये बात आती है कि गोवर्धन पूजा के पीछे रहस्य क्या है? किन कारणों से गोवर्धन की पूजा की गई? इस गोवर्धन लीला का कारण क्या था? तो कहते हैं जब भगवान राम लंका पर जाने के लिए सेतु बांध रहे थे तो सभी पत्थर अपना अपना सहयोग दे रहे थे। सभी वानर पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे और सेतु तैयार कर रहे थे। उसी समय अब हनुमान जी का तो एक छोटे मोटे पत्थर से कुछ बनता नहीं था। वो जब पत्थर लेने के लिए गए तो गोवर्धन पर्वत को उठाकर ले आए और मन ही मन उनके भीतर आवाज आई। भगवान राम ने कहा, हनुमान बस सेतु बनने का कार्य हो चुका है, अब पत्थर रहने दो। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं रख दिया। गोवर्धन के मन में बड़ी निराशा हुई, बड़े दुखित हुए। गोवर्धन भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो आपकी सेवा में लगना चाहता था। तो भगवान ने क्या कहा, गोवर्धन इस जन्म में तो मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। अगली बार जब द्वापर युग में मैं अवतार लेकर आऊंगा तो तब मुझे तेरी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, तब तुम अपनी सेवा देना। और देखो कितनी अच्छी बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा, इस समय तो तुम मेरे नीचे होगे और उस द्वापर युग में तुम मेरे ऊपर होगे और हम तुम सबके नीचे होंगे। तो ये एक कारण भी था गोवर्धन लीला का। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया था, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल
रात्रि शत्रोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षः रंतो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा का पावन दिवस आया। भगवान को स्मरण आया कि मैंने चीर रण की लीला के समय इन सब गोपियों को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात को रास रचाऊंगा। अब रास को आप सब केवल नृत्य की दृष्टि में ही नहीं देखें कि रास में केवल नाच गाना हुआ था। हम सब लोग यहाँ पर 6 दिन से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये रास ही तो हो रहा है। रास का मतलब क्या है? अपने भीतर उस प्रभु के रस को प्राप्त करना, ये रास ही तो है। और आप और हम सब उस प्रभु के नाम के रस को अपने भीतर उतार रहे हैं, तो आप और हम सब रास ही तो रचा रहे हैं। और इस बात को भी मन में रख लें कि रास में जितनी भी युवतियां आई थी वो केवल 16 वर्ष की नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी आई थी। तो यहाँ पर आप सब भी गोपिकाएं हैं, इधर भी ये सब भी गोपी हैं। गोपी किसी पुरुष या स्त्री का नाम नहीं है। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा लिया वो गोपी ही है। तो इसलिए रास को केवल नाच गाना समझकर इनके भावों को समाप्त मत करें। रास वही है जब भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लगता है, भगवान की वाणी हमें सुनाई देती है। आप सोचिए कि जब एक सिंपल, एक साधारण सा कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर जब आपको भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाता है, भगवान का नाम लेता है, तब आपको इतना आनंद आता है। और जब भगवान ने सब स्वयं उस वाणी को गाया होगा तो उन सखियों गोपियों को कितना आनंद आया होगा भगवान की वाणी को सुनकर। तो आप और हम सब इन 6 दिनों से रास का ही सुख ले रहे हैं। ऐसा कोई ना होगा उस समय, कोई गोपी, कोई सखी ऐसी ना होगी जो अपने सुध-बुध को ना खो बैठी होगी। भगवान ने बंसी बजाई और सभी गोपियां जहां जहां पर थी, कोई गाय का दूध धो रही थी, कोई अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, कोई अपने सास ससुर के कपड़े धो रही थी, कोई अपने बच्चे को खिला रही थी, कोई अपने बच्चे को सुला रही थी। जैसे जैसे जिस अवस्था में थी सभी उसी समय अपना सारा काम काज छोड़कर, और तो और छोड़ो, श्रृंगार कर रही थी। उन्हें इतनी भी सुध ना रही। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, काजल आंखों में लगाया जाता है तो उसे होठों पर लगा लिया, लिपस्टिक होठों में लगाई जाती है तो उसे गाल पर लगा लिया। इतनी सुध बुध खो बैठी भगवान की बंसी को सुनकर, क्योंकि प्रतीक्षा थी कि आज शरद पूर्णिमा है, रात हो गई, भगवान की बंसी कब बजेगी और कब हम भगवान के पास दौड़ी दौड़ी चली जाएंगे। सब भगवान के पास गई। भगवान ने उन्हें कहा, स्वागतम गो महाभागा। भगवान ने उनका स्वागत किया। कहते हैं कि भगवान परीक्षा लिए बिना किसी भी भक्त को अपनाते नहीं हैं। पहले भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, तब उसे अपनाते हैं। उस समय की बात, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आने वाले थे, एक दिन भगवान को रह गया था अयोध्या आने के लिए। भगवान ने हनुमंत को बुलाया और हनुमंत से कहा, हनुमंत तुम इसी समय अयोध्या जाओ और जाकर मेरे भरत से मिलो और मेरे भरत से मेरा कुशल समाचार कहना। और इन 14 वर्षों में तुमने मेरी जिन जिन लीलाओं को देखा है, जिन जिन लीलाओं के दर्शन किए हैं, उन्हें एक एक करके सब भरत को बतलाना। और बतलाते हुए भरत के मुख की तरफ देखते रहना। अगर मेरे भरत के मन में लेश मात्र भी राज्य की अभिलाषा है, अगर मेरे भरत के अंदर राज्य को पाने की चाह है, तो मैं अयोध्या वापस नहीं आऊंगा और वो राज्य भरत ही भोगेगा।
भरत को ही राज्य मिलेगा, और अगर मेरे भरत के अंदर मुझे मिलने की चाह है, उसके भीतर मुझे मिलने की तड़प है, तो ये राम एक क्षण की भी देरी नहीं लगाएगा और उसी समय भरत के पास चला जाएगा। हनुमंत जी पवन वेग से गए और जाकर क्या देखा, अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर नंदीग्राम में भरत जी बैठे हैं, मत्कल वस्त्र, बड़ी बड़ी जटाएं और पथराई आंखों से मार्ग की ओर देख रहे हैं, और भीतर ही भीतर स्मरण कर रहे हैं श्री राम, और कह रहे हैं हे प्रभु आप वापस कब लौटेंगे? कहीं मेरे मन के कुटिल विचारों को स्मरण कर कहीं आपने अपना मन बदल तो नहीं लिया? मुझ बेसहारा अनाथ का कौन सहारा है प्रभु? आपके बिना मैं बेसहारा हूं, अनाथ हूं। आप जल्दी से आइए और अपने भरत को सनाथ कीजिए। अयोध्या का राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे प्रभु, राज सिंहासन पर मेरे प्रभु बैठेंगे और मैं उनके चरणों का सेवक हूं, उनके चरणों की सेवा ही करूंगा। जैसे ही हनुमंत जी ने ये सुना, हनुमंत जी भगवान के पास गए, भगवान को सारी बात बताई, और उसी समय भगवान पुष्पक विमान पर चढ़कर आने लगे। तो एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे प्रभु आप जब तीर्थ यात्रा पर आए थे तो पैदल आए थे, अब पुष्पक विमान क्यों? भगवान ने कहा उस समय मर्यादा थी, मुझे पैदल ही आना था। इस समय मर्यादा नहीं है, मेरे भरत के प्रेम ने मुझे अधीर कर दिया है। अगर मैं वहां पर ना पहुंचा तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा। भगवान राम ये सब कुछ जानते थे। क्या भगवान राम नहीं जानते थे भरत के मन की दशा? भगवान जानते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम सबको दिखाने के लिए। इतिहास के आगे एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि भगवान बिना परीक्षा के अपने भक्त को स्वीकार नहीं करते। तो आज कन्हैया ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा स्वागतम गो महाभागा। अब संतों ने कहा कि इनका स्वागत क्यों किया भगवान ने, और इन्हें महाभागा क्यों कहा? आप और हम सब भी महाभागी हैं जो इस कथा में पहुंचे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। क्यों भगवान ने उन्हें महाभाग क्यों कहा? जब त्रेता युग में भगवान राम तीर्थ यात्रा करते हुए जंगलों में से जा रहे थे, तो उस समय जंगलों के ऋषि मुनियों सभी ने भगवान से कहा, भगवान हे प्रभु राम, आपके रूप सौंदर्य को देखकर हमारे मन में मधुर भावों का संचार हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमें भी नारी की देह प्राप्त हो और हम आपके उस आनंद को प्राप्त कर सकें और आपकी प्रियतमा बन सकें। भगवान ने कहा, इस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, एक स्त्री का व्रत लिया हुआ है। द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तो तुम सब मुझे अपने प्रियतम के रूप में देखोगी। तो ये वही सब ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों लाखों वर्ष तपस्या की थी, उन्होंने भगवान से ये मांगा था कि हमें आप पति के रूप में मिले। भगवान ने जब मत्स्य रूप धारण किया तो वो जो मछलियां थी समुद्र के अंदर, वो भगवान के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई। उन्होंने भी भगवान से यही कहा कि हम अपने प्रेमी के रूप में आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान ने जब कछुए का रूप धारण किया तो उस समुद्र में जितने भी मादा कछुए थे, उन्होंने भी भगवान से यही कहा कि हम आपके रूप सौंदर्य पर बहुत मोहित हैं, आप हमें प्रियतम के रूप में मिले। भगवान ने उन्हें भी तथास्तु कहा। यही नहीं, जब भगवान वामन रूप धारण करके आए तो जितनी भी वहां पर ब्राह्मण कन्याएं थी, उन्होंने भी भगवान से यही कहा कि आप हमें पति रूप में मिले। भगवान ने उन्हें भी तथास्तु कहा। इतना ही नहीं, वेदों की जो श्लोक हैं, जितनी ऋचाएं हैं वेदों की, उपनिषदों की 16,000 ऋचाएं, उन्होंने भी भगवान से यही कहा था कि अब तक तो हमारा प्रयोग केवल हवन में स्वाहा के लिए ही होता है, आप हमें अपना कब बनाएंगे? तो भगवान ने उन्हें भी यही कहा था कि जब मैं द्वापर युग में आऊंगा
तो तुम सब गोपी बनोगी और मेरे साथ रास रचाओगी। तो इसलिए भगवान ने इन सबको महाभागा कहा और इन सबका स्वागत किया। अब भगवान एक तरफ से इनका स्वागत कर रहे हैं और एक तरफ से इन्हें ये भी कह रहे हैं कि तुम क्यों आई हो, अपने अपने पति धर्म का पालन करो, अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों के पास रहो, अपने स्वजनों का प्रियजनों का ध्यान रखो, यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो। एक नारी को ये शोभा नहीं देता कि अपने पुरुष अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास आए, तुम वापस चली जाओगे। भगवान ने सोचा कि मैं इनको लौकिक धर्म का स्मरण जब कराऊंगा, अगर तो इन्हें लौकिक धर्म के स्मरण आने पर अगर इन्हें लगा कि हम गलत कर रहे हैं, इन्हें वापस जाने की इच्छा हुई, तो मैं इनके साथ रास नहीं रचाऊंगा। और अगर इन्होंने लौकिक धर्म को छोड़कर मेरे प्रेम को स्वीकार किया, तब मैं इनके साथ रास रचाऊंगा। भगवान ने जानबूझकर इन्हें कहा कि यहाँ क्या करने आई हो, अपने अपने स्वजनों प्रियजनों के पास जाओ, अपने बच्चों का ध्यान रखो, घर पर जाओ, यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। तो उन गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु हम तो अपने कर्तव्य का पालन बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, हम अपने पति में भी आपको देखते हैं, अपने बच्चों में भी आपको देखते हैं, अपने हर एक काम काज में आपको ही देखते हैं, काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे मन का जुड़ाव आपके साथ है। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि हम योग्य नहीं हैं, पात्रा नहीं हैं, तो हम तो केवल आपसे आग्रह ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इस योग्य नहीं हैं, तो आप हमें वापस भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। फिर सारी गोपिकाएं बड़ा रोई। तो भगवान ने कहा, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए कितना प्रेम है। फिर भगवान ने उनके साथ रास रचाया। सब गोपिकाएं भगवान के साथ रास रचा रही हैं। जितनी भी गोपिकाएं थी, भगवान ने अपना अलग अलग रूप लेकर सब गोपियों के साथ रास रचाया। रास रचाते रचाते जब वो नाच रही थी भगवान के साथ, तो उन्हें लगा कि ये हमारे साधन का फल है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने हमारे साथ रास रचाया है, इसलिए भगवान ने हमें अपना प्रेम प्रदान किया है। जैसे ही उनके भीतर जरा सा अहंकार आया, तो भगवान उसी समय अदृश्य हो गए। प्रेम मार्ग में आने वाली कई बाधाएं होती हैं। प्रेम मार्ग में आने वाली एक बाधा है हमारा अहंकार, जो हमें भगवान से जुड़ने नहीं देता। और उस अहंकार के दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है देहाभिमान और दूसरा स्वरूप है मान सम्मान। देहाभिमान क्या है? स्वामी विवेकानंद जी से बड़े सुंदर लिखते हैं, लव फॉर गॉड इज इट्स ऑन फ्यूजन, इज इट्स ऑन मीन्स एंड इज इट्स ऑन एंड्स। इन सब बाधाओं को पार करना है, इन सब कामनाओं से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति की ओर चलना है और अपने तन को मंदिर बनाना है। लोग कहते हैं कि प्रेम ही मंजिल है और प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही प्रोसेस है और प्रेम ही आउटपुट है। अपनी समस्त इंद्रियों के जो अधीन हो जाता है, अपने सेंसेस का जो स्लेव बन जाता है, वो भगवान को नहीं पा पाता, क्योंकि वो हमेशा अपने इंद्रियों के सुख के लिए ही लगा रहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है रावण। रावण को ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ रावण का, लेकिन रावण एक सुपर साइंटिस्ट भी था। रावण को बहुत सा ज्ञान भी था, लेकिन रावण के जीवन की एक विवशता थी, जो विवशता रावण को ही नहीं, रावण के पूरे कुल को लेकर डूब गई। विवशता क्या थी? रावण की काम वासना। रावण काम वासना से ग्रसित था, इसलिए रावण जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। इस काम वासना के कारण ही
रावण के भीतर कभी परमेश्वर के लिए प्रेम प्रगटा ही नहीं, ना ही कभी परमेश्वर के लिए ज्ञान प्रगटा, ना कभी विश्वास आया। दूसरा उदाहरण है ययाति, जिसने अपने पुत्र का यौवन प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों के सुखों को भोगा। ययाति ने खुद कहा कि इंद्रियों के सुख कैसे हैं, इन इंद्रियों के सुख कैसे हैं, जैसे आग में घी डालना। जितना इन सुखों को भोगते जाओगे उतनी ही काम वासनाएं बढ़ती जाएंगी, उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाएगी और इंद्रियों के सुख भोगने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन हमें इन सब से प्रेरणा नहीं लेनी है। हमें किन से प्रेरणा लेनी है? किनके जीवन का अनुसरण करना है, किनके पथ पर चलना है? रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम पड़ाव में इन्हें गले का कैंसर हो गया था। बड़े इलाज करवाए गए लेकिन ये ठीक नहीं हुए। एक दिन इनके एक मित्र शेषाधार ने इनसे आकर कहा, रामकृष्ण तुम तो एक महायोगी हो, अपनी उन समस्त शक्तियों को अपने भीतर केंद्रित करके इस बीमारी से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? तुम चाहो तो ठीक हो सकते हो। अपनी उन शक्तियों को, उन चिंतन को, सबको अपने भीतर समेटकर इस रोग से छुटकारा पा लो। तो रामकृष्ण जी ने क्या कहा? हाउ कैन आई विथड्रॉ माई माइंड? उन्होंने कहा, शेषाधर मेरा चिंतन, मेरा मन जो प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, क्या उस शक्ति को मैं इस हाड़ मांस के पुतले को ठीक करने के लिए लगा दूं? नहीं। इसे क्या कहते हैं? देहाभिमान से ऊपर उठ जाना। हमारे श्री महाराज जी इसका स्पष्ट उदाहरण है। इतनी बड़े संकट, इतने बड़े कष्ट से निकले, हमारे किसी भक्त का ही कष्ट उन्होंने अपने सिर पर लिया। वो भी चाहते तो अपने इस संकट से, इस रोग से छुटकारा पा सकते थे, लेकिन क्यों? हम सब बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसे कहते हैं देहाभिमान से ऊपर उठ जाना। जहां देह के लिए कोई मन में ममता ना हो। चैतन्य महाप्रभु जो हमेशा भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा नाचते रहते थे, नाचने में उन्हें कभी संकोच नहीं हुआ। बुल्ले शाह जिसने अपने गुरु को मनाने के लिए नर्तकी का रूप ले लिया और उसे समाज में उस नर्तकी के रूप में नाचते हुए कोई लज्जा नहीं आई। इसे क्या कहते हैं? देहाभिमान से ऊपर उठ जाना। स्वामी रामतीर्थ एक बार विदेश में गए प्रचार करने के लिए। वहां पर एक बड़ी अमीर घर की औरत इनके सामने आई और उन्होंने कहा स्वामी रामतीर्थ से, स्वामी जी अगर आप चाहें तो मैं आपके नाम के स्कूल खुलवा सकती हूँ, आपके नाम की संस्थाएं खुलवा सकती हूँ। स्वामी जी ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। फिर उसने कहा, स्वामी जी जिस वेद मंत्रों का प्रचार और प्रसार आप घूम घूम कर रहे हैं, मैं चाहूं तो उसे मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व तक फैला सकती हूँ। लेकिन रामतीर्थ को उसकी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा लेकिन क्या? तो उसने कहा, ये तभी संभव हो सकता है जब मेरे नाम के साथ मिसेस राम लगे। तो स्वामी रामतीर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी वो हंस पड़े। वो लेडी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी आप हंसे क्यों? स्वामी जी ने कहा, राम ना मिस्टर है ना मिस है, ना मिसेस है ना मैसर है। राम तो एक मिस्ट्री है, राम तो एक रहस्य है। तो उस लेडी ने कहा, मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे कहती हूँ कि मैं आपके साथ बड़े नजदीक का संबंध चाहती हूँ। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने क्या कहा, नजदीक का संबंध तो एक माँ और पुत्र का होता है, तो आज से आप मेरी माँ और मैं आपका पुत्र। इसे कहते हैं देहाभिमान से ऊपर उठ जाना। जहां पर कोई भी लोभ हमें आकर्षित नहीं करता, कोई भी लालच हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकता। एक साधक जो गुरु के दरबार में, गुरु के आश्रम में रहता था, ब्रह्मचर्य को धारण किया हुआ था, एक दिन अपने गुरु से प्रश्न करने लगा, गुरुजी इतने साल मुझे यहाँ हो गए, डेडिकेट हुए, आपके आश्रम में आए, लेकिन अभी तक भी वासनात्मक विचार अभी भी मेरे भीतर आते हैं।
ये तो आपकी कृपा से ही ठीक होंगे ना। तो गुरुजी ने कहा, ना, मैंने कृपा कभी तुम्हें गुरु मंत्र दे दिया, मैंने मार्ग दिखा दिया, आगे चलना तुम्हें है। भगवान का पथ उन्होंने दिखा दिया हमें। वो वासनात्मक विचार हमारे भीतर से कब निकलेंगे? साधना प्लस सत्संग। साधना करेंगे और सत्संग करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो वासनात्मक विचार हमारे भीतर से अपने आप ही निकल जाएंगे। दूसरा अहंकार का स्वरूप है मान सम्मान। इससे ऊपर उठने का सर्वश्रेष्ठ साधन है सेवा। गुरु दरबार की सेवा, गुरु की सेवा की जाए तो हम इस मान सम्मान की भावना से ऊपर उठ सकते हैं। हमारे ग्रंथों ने बार बार इस सेवा की महिमा को गाया है। गुरुर पिता, गुरुर माता, गुरुर देवो न संशय। गुरु ही हमारी माँ है, गुरु ही हमारे पिता हैं। ऐसे गुरुदेव की मन, क्रम और वचन से सेवा करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु दरबार में सेवा कर रहे होते हैं और लोगों को ये इच्छा होती है दरबार में जब हम सेवा करें तो उस सेवा का हमें फल मिले। तो आज आप इस बात को जान लीजिए, सेवा करने से फल मिलेगा या ना मिलेगा ये तो प्रभु जानते हैं। सेवा साधन नहीं है, सेवा साध्य है। किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आपको गुरु दरबार की सेवा मिली है। ये साधन नहीं है फल प्राप्त करने का, ये तो स्वयं ही फल है। सेवा अपने आप प्राप्त नहीं होती। पता नहीं कितने जन्मों के हमारे पुण्य कर्म होंगे जो हमें गुरु दरबार की सेवा मिली। कई बार ऐसा होता है सेवा करते करते हमारे भीतर किसी व्यक्ति के लिए द्वेष भावना आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, भीतर ही भीतर हमारे द्वेष भावना होती है और ऊपर से हम मीठा बोलते हैं। तो क्या आप लोग इसको सेवा कहेंगे? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि भीतर हमारे कुछ नहीं होता, किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं होती, लेकिन कर्म बंधनों के कारण हमारी वाणी खराब हो जाती है, तो वो भी सेवा नहीं मानी जाएगी। एक संत कहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मयान दो खड़ग, देखा सुना न कान। हम ये चाहें कि हमारा मान सम्मान भी बना रहे और हम सेवा भी करते रहें और हमें प्रेम रस भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही होगा जैसे एक मयान में दो खड़ग नहीं रह सकती, एक मयान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। तो इसलिए गुरु को वही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं जिनके जीवन का लक्ष्य ही गुरु हो, जिनके जीवन का स्वप्न ही गुरु हो और जिनके जीवन का आदर्श भी गुरु हो। तो इस प्रकार जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान वहां से उस रास लीला को छोड़कर चले गए। अब गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, कभी लता में, कभी पता में, कभी कहां भगवान को ढूंढ रही हैं। लताओं से पूछ रही हैं, क्या तुमने मेरे प्रभु को देखा है? पत्तों से पूछ रही हैं, पत्तों से कह रही हैं, तुमने मेरे हरि का रूप ले लिया है। मेरे हरि का पीतांबर है ना, हरा और पीला, तुमने उनका रूप ले लिया है। इधर उधर भटकती फिर रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं। जब भगवान को पुकारते पुकारते वो थक गई तो उनके भीतर आंखों में अश्रुपात होने लगे। भगवान को पुकार कर वो रोती हैं और क्या कहती हैं, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उखाड़ दे, प्रेम की भिक्षा
रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे